मुस्लिम देश में मोदी का जबरदस्त स्वागत देख पाकिस्तान की जनता का आया ऐसा रिएक्शन। यूएई प्रमुख ने मोदी को लगाया गले तो पाकिस्तान को लग गई मिर्ची। पाकिस्तानी आवाम ने अपने ही पीएम को जमकर सुनाई खरी खोटी, बीच बाजार काट डाला हल्ला। पीएम मोदी जलवायु सम्मेलन में भाग लेने के लिए दुबई में हैं। पीएम मोदी जलवायु सम्मेलन में भाग लेने के लिए दुबई में पहुंचे हुए हैं। यहाँ उन्होंने सम्मेलन से पहले तमाम बड़े देशों के शासन प्रमुखों से मुलाकात की, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। लेकिन इस सम्मेलन से पीएम मोदी की एक ऐसी तस्वीर भी सामने आई जिससे निश्चित रूप से पाकिस्तान को मिर्ची लग जाएगी, और लगे भी क्यों ना। आखिर भारत ने पाकिस्तान की दुखती रग पर हाथ जो रख दिया है। दरअसल सबसे पहले तो आप ये तस्वीर देखिए, जब पीएम मोदी दुबई पहुँचते हैं तो उनको रिसीव करने के लिए वहाँ के उप प्रधानमंत्री खुद पहुँचते हैं। इसके बाद जब पीएम मोदी होटल पहुँचते हैं तो वहाँ बोहरा समुदाय के मुस्लिमों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इसके बाद पीएम मोदी ने जलवायु सम्मेलन में दुबई पहुंचने पर सम्मेलन के आयोजक और संयुक्त अरब अमीरात के शासन प्रमुख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान दोनों नेता एक दूसरे के गले मिले और हालचाल पूछा। उनका इस तरह आत्मीय रूप से गले मिलना कोई पहली बार नहीं है। दोनों नेताओं की इस जबरदस्त बॉन्डिंग के साथ ही दोनों देशों के आर्थिक और सामरिक संबंध भी पहले से ज्यादा मजबूत होते जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर इनकी तस्वीर वायरल हुई तो पाकिस्तानियों की धड़कन बढ़ गई। इसकी वजह यह है कि 57 मुस्लिम देशों में सऊदी अरब और यूएई ही सबसे पैसे वाले और प्रभावशाली मुल्क हैं, और इन दोनों देशों के प्रमुखों के साथ पीएम मोदी ने पर्सनल केमिस्ट्री बहुत मजबूत कर रखी है। लेकिन अब आप देखिए, दुबई से आई इस तस्वीर के बाद पाकिस्तानी जनता किस तरह से अपने ही शासन प्रमुखों को सुनाने में लगी है कि जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं उन सारों की जो प्रायोरिटी है वो हमें नरेंद्र मोदी नजर आते हैं। चाहे दुबई है, सऊदीया है, आप सारी कह लें कि मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ देख लें, वहाँ पर नरेंद्र मोदी को बहुत ज़बरदस्त तरीके से वेलकम किया जाता है। उनके कह लें कि खुद प्रिंस वेलकम करते हैं या प्राइम मिनिस्टर्स जाते हैं वेलकम करने के लिए। ऐसे क्यों है? अब भी आप देख लें कि यहाँ पर उन्होंने आके डिस्कस करना है बैठ करके, भाई क्लाइमेट चेंज के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्लाइमेट की बेटरमेंट के लिए क्या करना चाहिए। वाई इज़ दैट लाइक दैट? इसकी मेजर रीज़न है इकोनॉमी। आपकी मुल्क की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा वीक है। आपने जब किधर जाना है तो उन्हें पता है कि वो दूर से मिसाल नहीं होती कि दूर से मैं पता है कि बंदा मांगने आ रहा है तो बंदा उसको देख के मुंह मोड़ लेता है। तो पाकिस्तान की इस टाइम हालत बिल्कुल ऐसी ही है कि हम बिल्कुल, हमारी इकोनॉमी ही बहुत डैमेज हुई पड़ी हुई है। तो ऐसा बंदा या ऐसा कोई भी मुल्क जिसकी इकोनॉमी इतनी मतलब वीक है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, जो कोई वैल्यू दे नहीं सकता, उसको कोई क्यों वैल्यू देगा? तो बस यही रीज़न है कि हमें कोई वैल्यू नहीं जाती। पहले हम अपने कोई स्टैंडर्ड्स मेंटेन करें और कोई अपनी वैल्यू इटसेल्फ खुद बनाएं और कोई स्टेप्स लें जो कि मतलब एक बहादुर कौमें लेती होती हैं, ना कि बुज़ुर्गों की तरह ग़ुलामों वाली ज़िंदगी गुजारें। तो उस बंदे की कोई भी वैल्यू नहीं होती जो ग़ुलाम है। और सबको पता है यहाँ पे मतलब कोई ऐसा क्वेश्चन मांगा नहीं कि मैं की बर्थडे के ऊपर उनको बुर्ज खलीफा के ऊपर स्पेशल मेंशन किया गया था एंड विश किया गया था। वेयर इज पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर? मेरा सवाल ये है, सबसे तो पहली बात ये है कि बुर्ज खलीफा के ऊपर नॉमिनेट हो जाना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। मतलब कोई ऐसा वो क्राइटेरिया नहीं है कि हम ये कहते हैं कि अच्छा जी बुर्ज खलीफा पे उसका नाम आ गया तो वो बहुत बड़ी चीज़ है। पहली तो बात ये है कि एक मुसलमान के भी आप देखें तो मुसलमान के कोई स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, सीधी सी बात है। हमारा मुल्क एज अ इंडिविजुअल और एज अ जो ग्राउंड लेवल पे हम सारे काम करें, हम सारों के स्टैंडर्ड्स ही बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुके हैं। हम किसी भी तरह से चीज़ों को लेकर सही नहीं चलते। तो हम जब ये इतने बड़े बड़े मसलों में हम इन्वॉल्व नहीं हो रहे, हम बिल्कुल गूंगे पैरों की तरह बैठे हुए हैं। तो ये क्लाइमेट चेंज तो मेरी नज़र में बिल्कुल एक बकवास मसला है। मेरा अपना एक मतलब पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि इससे बड़े मेजर मसले हैं, हमें पहले उन पर फोकस करना चाहिए। हालात हाज़रा के तहत जो मौजूदा करंट टाइम चल रहा है, इसमें क्लाइमेट आपके सामने ही है। स्पेशली पाकिस्तान और भारत और बहुत से ऐसे ममालिक हैं जिन पे क्लाइमेट जो है वो असरअंदाज हो रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि वहाँ पे में हमारी मौजूदगी भी जो है वो बहुत ज़रूरी थी, हमारे प्राइम मिनिस्टर की। क्योंकि लाहौर की अगर स्पेशली बात की जाए तो लाहौर के आलूदा तरीन शहरों के अंदर जो है वो लाहौर का शुमार किया जाता है। और मैं समझता हूँ कि जहाँ पे नरेंद्र मोदी वहाँ पे अपने मतलब पॉइंट्स रखेंगे। न्यू दिल्ली बिल्कुल राइट, मैं भी वहीं पे आना चाह रहा था कि दिल्ली की अगर बात की जाए तो लाहौर के साथ ही दिल्ली का भी शुमार किया जाता है, जहाँ पे क्लाइमेट ने बहुत बैडली जो है वो इफ़ेक्ट किया। और एक अमेरिकन सर्वे भी है जिसके मुताबिक जो इन शहरों में लोग रह रहे हैं उनकी लाइफ तकरीबन 7 ईयर्स तक जो है वो कम हो रही है। तो इट्स अ वेरी सेंसिटिव मैटर, और मैं समझता हूँ कि ऐसे मैटर के
ऊपर जहाँ बहुत से मुल्क के वज़ीर आज़म जो है वो इकट्ठे हो रहे हैं, वहाँ पे पाकिस्तानी वज़ीर आज़म को भी जाना चाहिए था कि जब तक हम अपनी आवाम का नहीं ना सोचेंगे, तो जब तक हम अपने मुल्क के साथ सिंसियर नहीं होंगे, तो ये मुल्क की मिट्टी भी जो है वो हमारे साथ वफा नहीं करेगी। मुस्लिम ममालिक, मेरा ख्याल है कि उसको प्रोटोकॉल देने की वजह जो है वो कुछ ये भी है कि आप देखें कि उसने आईटी की इंडस्ट्री के ऊपर अपने मुल्क में कितना काम किया है, फिर उसने इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री के ऊपर कितना काम किया, उसने तालीम के ऊपर कितना काम किया, यानी कि उसने अपने टेन्योर के अंदर अपने, यानी कि अगर मैं थोड़ा सा जेनेरिक बात करूं, जनरल होकर इस चीज़ को डिस्कस करूं, तो उसने यानी कि इनफरादी तौर पे अपनी कंट्री के लिए बहुत काम किया है और वो अपनी कंट्री को एक तरक्की की तरफ लेके गया है और उसकी इकॉनमी भी आपके सामने है। तो जब ये सारे स्टैट्स जो हैं वो आपकी गवर्नमेंट में बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आते हैं, तो फिर लोग भी आपको जो है वो प्रोटोकॉल भी देते हैं और एक अच्छा लीडर समझते हैं। वो ये नहीं समझते कि ये लीडर जो है ये पाकिस्तान से है, ये अफ़गानिस्तान से है, ये इंडिया से है। फिर उसको जो प्रोटोकॉल दिया जाता है उसकी जो एक सलाहियत है, जिस सलाहियत की बेस के ऊपर वो लीड करके अपनी कंट्री को ऊपर लेके जा रहा है, उसके ऊपर दिया जाता है। रही बात पाकिस्तान की, डेफिनेटली पाकिस्तान के हम रहने वाले हैं, पाकिस्तान को हम सपोर्ट करते हैं और हमारी भी ये दुआ है कि हमें भी कोई ऐसी शख्सियत मिल जाए फ्यूचर में जो कि हमारी तरक्की के लिए काम करे, आईटी इंडस्ट्री पे काम करे, तालीम के ऊपर काम करे, सेहत के ऊपर काम करे और हमारे मुल्क को, और ख़ास तौर पर हमारा जो मज़दूर तबका है जो बेचारा अभी महंगाई की वजह से इतना परेशान है कि उसके लिए अपने बच्चों को रोटी खिलाना मुश्किल है, उसके ऊपर काम करे। जब कोई ऐसा लीडर हमें मिल जाएगा तो डेफिनेटली वो फिर बेंच पे आपको नज़र भी आएगा। एग्जैक्टली। राइट नाउ लास्ट क्वेश्चन फिर से मेरा आपसे ये है कि क्लाइमेट चेंज डेफिनेटली बहुत बुरी तरह हिट कर रहा है ह्यूमैनिटी को, हमें नज़र भी आ रहा है कि सर्दियां पहले हमें अक्टूबर से स्टार्ट होती नज़र आती थी, नवंबर तक टोटली आप कह लें कि किस्म की ठंड हो जाती थी, जहाँ पर ग्लेशियर्स वगैरह हर चीज़ मतलब कि टोटली तबाह हमें नज़र आ रही है। नागहानी आफात जब चाहे अब हो जाती हैं, जबकि उनका एक कह लें कि ऑलमोस्ट समटाइम्स हम सोचते अच्छा इस महीने में ये चीज़ होगी, इस महीने, वो नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। और अगर क्लाइमेट चेंज की बात करें, पाकिस्तान के अंदर जो लाहौर है वो स्मोक में सबसे आगे नज़र आ रहा है, इंडिया का दिल्ली नंबर 1 पर नज़र आ रहा है। मतलब हमें ग्रो करने की ज़रूरत है, हमें गो ग्रीन कहना चाहिए, बिकॉज ग्रीनरी होगी। वो भी इस वक्त यही मुद्दा छेड़ के बैठे हैं कि ग्रीनरी बहुत इंपॉर्टेंट है दुनिया के लिए, ग्रीनरी होनी चाहिए और इन फ्यूचर अगर ये चीज़ नहीं है तो हम ऑक्सीजन भी शायद ख़रीदेंगे जो कि अब हमें फ्री मिल रही है। डेफिनेटली जी, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए और कोई ऐसा लाहे अमल सारे मुल्क मिल के बना लें कि कम से कम अगर हुक्मरानों ने हमसे वो खाना पीना और पहनना छीन लिया तो कम से कम सांस लेने का हक तो हर किसी को है। तो कम से कम ऐसा इन्वायरमेंट तो होना चाहिए जिसमें हम सांस ले सकें और कम से कम इस तरह का सांस ले सकें कि उससे हमें किसी किस्म का मसला ना हो। डेफिनेटली ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है और अगर ये डेलीगेशन इकट्ठा हुआ है तो बड़ी अच्छी बात है, ये क्लाइमेट और वेदर के ऊपर बात करें।